चलो भाई, अब हम करते हैं बाउंड्री बॉस बेस। देखो बाउंड्री बॉस बेस क्या होता है। ये कुछ 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 लॉफ्ट की तरह होता है। ठीक है, जैसे लॉफ्ट के अंदर हमने प्रोफाइल बनाई है, तो इसके अंदर भी हम एक अलग से प्रोफाइल बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ स्केच बना लिए। जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, और राइट, और इसके साथ यहाँ पे हम एक प्लेन ले सकते हैं। किस पे बनाया था ये, फ्रंट पे, तो इससे कुछ दूरी पे हम फ्लिप ऑफसेट ये है, कुछ दूरी पे ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने एक स्केच बना लिया अपना। मैंने ये सेंटर पे ये बना दिया। ठीक है, और कर दिया मैंने राइट। ओके, इसको हाइड कर देते हैं अपने प्लेन को, ताकि दिखता रहे, स्केच से बाहर हो जाओ। हाइड, देखो भाई ध्यान से, सुनाई दे रहा है ना ठीक। और देखो बाउंड्री बॉस बेस, किसी भी अलग शेप को, चाहे वो स्केच के अंदर हो या कोई सॉलिड की बाउंड्री क्यों ना हो, हम किन्हीं दो बाउंड्रीज को आपस में, उनके बीच में मटेरियल ऐड करवा सकते हैं। वो पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती, किसी भी एंगल पे भी हो सकती है। क्लियर है, कहीं पे भी हो वो। और देखो, ये तो लॉफ्ट से भी कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। दोनों में अंतर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने बाउंड्री बॉक्स में इसमें गया, जैसे हमने लॉफ्ट में क्लास की थी, तो ऐसा ही कुछ लॉफ्ट में वो बनता। ठीक है, लेकिन लॉफ्ट के अंदर ना ये ऑप्शन नहीं आते आपके पास कि आप यहाँ से देखो, जो ये प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल से जो मटेरियल है, इस प्रोफाइल के टेंजेंट हो या नॉर्मल हो। देखो हम नॉर्मल करेंगे तो यहाँ तक नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। इसके डायरेक्शन टू वेक्टर ये नॉर्मल टू प्रोफाइल है। नॉर्मल कर देखो, ये यहाँ से नॉर्मल हो गया इसके 90 डिग्री। जब मेटेरियल इस प्रोफाइल के पास आ रहा है तो ये इसके 90 डिग्री हिसाब से हो गया है। दूर आके तब थोड़ा हट के आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक तरह की लुक दे सकते हैं, नॉर्मल टू प्रोफाइल। आ गई है यहाँ से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम बोलना, उसको बोलना एक बार, जाके बोलना एक बार। ये हो गया। हो गई प्रैक्टिस। क्या दिक्कत होगी? चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है ओके। हाँ, तो ये नॉर्मल होती है और टेंजेंट भी हो जाती है कई बार, मतलब अलग अलग ऑप्शन आते हैं आपके पास। कभी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का भी बताऊंगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ये सरफेस के अंदर अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। और ये कर दिया हमने ओके। ठीक है, तो ऐसा लॉफ्ट के अंदर तो नहीं हो सकता था कि हम टेंजेंट कर दो या नॉर्मल कर दो, कोई भी है। ठीक है,
इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है आपका, ये वैल्यू बढ़ाना। अब देखो, ये जो एरो है ना, एरो को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स करने का कोई फायदा तो होगा नहीं। ये ऊपर की तरफ हो गया, आप देखो ये ऊपर की तरफ है, और जैसे मैं इस तरफ भी क्लिक करता हूँ, तो सॉरी दोबारा से लिया, हाँ, ये वाला, और इसको भी मैं अगर रिवर्स कर दूँ, रिवर्स नहीं हो पाएगा शायद, डन है ना। इसको मैं प्रोफाइल नॉर्मल कर दिया, और अब मैं इसको चाहूँ तो रिवर्स कर सकता हूँ। अब देखो मैंने राइट करके दिखाया तो कैसे जाएगा, चलो एरर तो आ ही रहा है, लेकिन देखो ऑप्शन क्या आ रहा है कि ये घूम के ना पीछे की तरफ से आ रहा है, नीचे की, ऐसे घूम के जा रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। और ये वैल्यू भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने ये वैल्यू मान लो 5 कर दी, तो देखो ये नॉर्मल जो की वैल्यू है ना, ये बढ़ के आ गई। ऐसे ही हम इस तरफ भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रोफाइल सेलेक्ट की मैंने, और इसकी वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे 5 की है। देखो ये नॉर्मल की वैल्यू जो है ना, 5 तक ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और राइट करेंगे तो बनेगा तो फिर है नहीं, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। इस तरीके से मेटेरियल जा नहीं सकता, एक दूसरे को काट रहा है ये रास्ते में। तो हम इसको वापस कर देते हैं, और यहाँ पे भी वापस कर देते हैं ऐसे। लेकिन देखो ये वैल्यू कुछ ऐसे होके आ गई है कि हमने 5 का दिया था यहाँ पे, तो ये नॉर्मल वैल्यू 5 तक जाएगी, और ये भी 5 तक। फिर इसको जो पाथ फॉलो करना है ये बीच में करता रहेगा। 5 की जगह अगर मैं 3 कर देता हूँ तो 3 हो गया। कुछ डिग्री एंगल भी कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने एंगल पर हो, अभी तो 90 डिग्री है इसका मतलब, नॉर्मल कर दिया तो। और कुछ एंगल पे 5 डिग्री पे कर दिया मान लो, तो बनेगा नहीं, खैर यहाँ पे वापस 0 कर देते हैं। यहाँ पे करके देखते हैं, 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री पे कुछ हो गया है यहाँ पे। 2 से अगर हम 3 करते हैं, जो एंगल पे आ रहा है हमारा, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। 5 करेंगे तो 5 बाहर की तरफ आ रहा है, चाहो तो अंदर की तरफ भी कर सकते हो, अंदर या बाहर, जितनी वैल्यू आपने मतलब प्रोफाइल पे, कितने एंगल पे ये ड्राफ्ट हो गया। एक तरह से ड्राफ्ट की भी हमारे होती है एक्सट्रूड के अंदर, यानी 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। और ओके कर दिया, यहाँ पे भी नहीं बनता है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। इसको भी मैं उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 3 हो गया, 3 की बजाय और कम कर देते हैं, 1, अब बन जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्क पड़ गया ना वैल्यू डालने से भी, ये 90 डिग्री ज़्यादा दूर तक। अब देखो इसके अंदर हम कुछ और भी कर सकते हैं, डायरेक्शन टू भी होता है इसके अंदर एक ऑप्शन हमारा। इसके अंदर हम एक गाइडलाइन भी बना सकते हैं, और गाइडलाइन बनाने का हमारा वही तरीका है जैसे हम बनाते हैं पियर्स लगा के अलग स्केच में। फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, हाँ टॉप पे ही बनेगा हमारा, और Ctrl 8। शेप कैसे भी दे लो जैसे आपने देनी है, यहाँ से जाओ, फॉर एग्जांपल हमने यही बना लिया, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन लगाना हमने पता है, कोइंसिडेंट नहीं, जब अलग अलग स्केच में होता है तो, हाँ हाँ बिल्कुल, पियर्स का यहाँ रिलेशन लगाना है।
पॉइंट ये सेलेक्ट करो और एड सेलेक्ट और पेयर। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। वो भी अलग स्केच में बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं बनेगा। चलो पहले एक को देख लेते हैं, फिर दूसरा ट्राई करेंगे। बाउंड्री बुश बेस, दिस प्रोफाइल एंड दिस प्रोफाइल। ठीक है, जैसे गाइड करो हम, जैसे स्वेप्ट के अंदर लॉफ्ट के अंदर करते हैं, यहाँ डायरेक्शन 2 के अंदर आएंगे। यहाँ गाइड करो नहीं होती, डायरेक्शन 2 होगी। और यहाँ पे कर लिया हमने ये सेलेक्ट, तो ये इसका शेप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम करें तो नॉर्मल टू प्रोफाइल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि द गाइड और प्रोफाइल कर्व टेंजेंट एट द कंस्ट्रेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि देखो इसके पास दो कंडीशन हो गई यहाँ पे, कि इसके टेंजेंट होए, मतलब इसके नॉर्मल होए या गाइड करो के हिसाब से चले। वो हो नहीं सकता, ऑप्शन तो है लेकिन इसके पास, तो नन कर देंगे और कर दिया हमने राइट। ऐसे ही आप दूसरी डायरेक्शन का दूसरी तरफ भी बना सकते हो। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा होगा इसमें, बताने का तो इतना ही था। हाँ इतना ही है। और जनरली कुछ एप्लीकेशन की बात करें तो हमने पहले से ही बना रखा है हमने जो यहाँ पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? अभी तो हमने स्केच टू स्केच किया था, लेकिन यहाँ स्केच नहीं है, देखो यहाँ फेस है हमारे। तो स्केच टू फेस भी आप मटेरियल ऐड कर सकते हो इसके अंदर, एक स्केच और एक फेस किसी भी चीज़ का। और फेस टू फेस भी कर सकते हो, यानी 3D पार्ट टू 3D पार्ट। तो यहाँ पे देखो कुछ एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं हम। जैसे बाउंड्री बॉक्स बेस लिया और यहाँ से हमने ये फेस ऐड किया और यहाँ तक। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल टू फेस कर देते हैं। नॉर्मल प्रोफाइल एंड दिस नॉर्मल प्रोफाइल। और कर दिया हमने ये राइट। ठीक है, ऐसे ही एक और लगा दो यहाँ पे बाउंड्री, और ये चूज करो और ये चूज किया, और इसको भी नॉर्मल कर देंगे तो प्रोफाइल नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और कर दिया हमने ये राइट। ये देखो क्या कुछ लग रहा है ये, कि हमने कोई दो चीजें ली हैं और ये ट्विस्ट कर रखा है ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो अंतर देखो क्या है। ऐसी शेप हम ना तो लॉफ्ट के साथ बना सकते हैं, किसी और चीज से नहीं बना सकते। हमने दो बाउंड्री के बीच में मटेरियल ऐड करना है। देखो कई बार क्या देख होगा कि नॉर्मल टू प्रोफाइल ना करेंगे तो क्या होगा, नन कर दो मान लो, तो कैसी शेप दिखेगी? एक का मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल कर देता हूँ और एक का नन कर देते हैं। नन, ठीक है, और राइट। अब देखो दोनों में अंतर नजर आ रहा है, ये नॉर्मल वाला है और ये नन वाला है, तो इसमें कुछ स्मूथनेस ही दिखाई दे रही है हमें। और ये तो बस डायरेक्ट गया और आ गया। ये स्मूथ दिखाई दे रहा है ना, कि ये एकदम से आके नहीं जा रहा है, ये एकदम से जा रहा है। तो ये जो नॉर्मल वगैरह लगाने का, टेंजेंट लगाने का ये फर्क हो जाता है बस। अब इसमें एडिट करोगे, इनको भी हम नॉर्मली कर देते हैं।
this is normal to profile and normal to profile. Alright, ठीक है। चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर क्या सिलेक्ट करूँ? कलर मेरे को मिल नहीं रहे। बता देंगे भाई। ग्रीन कर दिया भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे।